बागिन माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो खूंखार शेर आपको और आपके मित्रों को नुकसान पहुँचाए, इसीलिए मैं थोड़े दिनों के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। बागिन ये सुनकर परेशान हो जाती है और बोलती है, नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम सब है ना, हम सब मिलकर उसको देख लेंगे। नहीं बागिन माँ, वो बहुत खतरनाक है। मैं उससे दूर चला जाना चाहता हूँ, वरना वो आप सबको भी मार डालेगा। ये सब बोलकर बलवीर वहाँ से चला जाता है और बागिन बेचारी निराश हो जाती है। बलवीर के जाने के कुछ देर बाद वही खूंखार शेर वहाँ आता है और बागिन से सफेद शेर का पूछता है, अरे ओ बागिन, कहाँ है वो सफेद शेर? अभी कुछ देर पहले तो वो तुम्हारे साथ ही था ना, लेकिन अब वो कहाँ मुंह छुपा कर बैठ गया? निकालो बाहर उसे। कौन सा सफेद शेर? मैं तो किसी सफेद शेर को नहीं जानती। शेर महाराज, आप किस सफेद शेर की बात कर रहे हो? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगी, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अब वह खूंखार शेर बागिन पर हमला करता है और वह बागिन को मारने लगता है। तभी पीछे से सफेद शेर अचानक से वहां आ जाता है और वह पीछे से आकर उस रंगीन शेर पर जोरदार हमला करता है और अब बागिन और सफेद शेर दोनों मिलकर उस रंगीन शेर को मारने लगते हैं और कुछ ही देर में वो दोनों उसे जान से मार डालते हैं। बागिन अचानक से सफेद शेर को वहां देखकर चौंक गई थी और वह बोलती है, रघु बेटा, तुम तो चले गए थे ना, फिर तुम कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ? अब बागिन माँ, मैं कुछ दूर तक चला गया था, लेकिन तभी मेरा दम घुटने लगा और मुझे लगा कि शायद आप मुसीबत में हैं, इसीलिए मैं वापस आपको देखने के लिए चला आया। अब बागिन माँ, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। अब प्लीज मुझे माफ कर दे बागिन माँ। नहीं बेटा, तुमने तो हमारी जान बचाने के लिए ही ये सब किया था ना, लेकिन अब तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब बलवीर अपनी माँ बागिन से वादा करता है कि वो कभी भी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएगा और हमेशा उनके साथ ही रहेगा। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। 3 रंगीन ताज, जादुई गुफा का रहस्य और हीरा शेर की समझदारी। अंधेरी रात का समय था। हीरा शेर और बाला बाघ दोनों जंगल में तेजी से चलते हुए जा रहे थे। तभी कुछ दूर चलने पर बाला बाघ ना जाने कहाँ गायब हो जाता है और जब हीरा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बाला बाघ कहीं पर भी नजर नहीं आता है और वह उसे इधर उधर तलाश करने लगता है। तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते हीरा उसे कहीं पर भी तलाश नहीं कर पाता है और वह वापस अपनी गुफा में आता है। अगली सुबह होती है और जब बारिश और तूफान रुक जाता है तो हीरा अपने दोस्त बाला बाघ को जंगल में तलाश करने निकलता है और वह पूरे जंगल में बाला बाघ को तलाश करता है, लेकिन उसे बाला कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। और अब तो हीरा शेर परेशान हो जाता है कि उसका दोस्त बाला आखिर कहाँ चला गया और वह जंगल के जानवरों से बाला बाघ के बारे में पूछता है। अरे गाय आंटी, क्या तुमने बाला बाघ को कहीं देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो उसे कल से नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? आखिर वो कहाँ चला गया? वो गाय आंटी, जब रात बारिश तेज थी तो हम दोनों चलते हुए गुफा में आ रहे थे, तभी बाला बाघ ना जाने कहाँ गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन तेज बारिश और हवाओं के चलते मैं और ढूंढ नहीं पाया और मैं रात में अपनी गुफा में वापस आ गया। लेकिन मैं सुबह से उसे पूरे जंगल में तलाश कर रहा हूँ, मगर मुझे बाला बाघ कहीं पर भी नहीं मिला। क्या किसी और जानवर ने उसे कहीं देखा है? अच्छा, आखिर कहाँ चला गया बाला बाघ? तुमने सही किया बेटा, रात तो आंधी और तूफान बहुत तेज था, तुम गुफा में वापस आ गए। तुम जाओ और अब उसे जंगल में तलाश कर लो, वो जंगल में ही कहीं ना कहीं होगा और तुम्हें जरूर मिल जाएगा। अब हीरा शेर बाला को ढूंढने जंगल से दूर निकल जाता है
और वह बस चलता ही जाता है। लेकिन उसे चलती चलती रात हो जाती है, लेकिन उसे बाला का जंगल में कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिल पाता है और वो वापस गुफा की ओर निकलता है। लेकिन तभी उसे एक गुफा के नीचे से खून आता हुआ दिखाई देता है और हीरा उस खून को देखकर गुफा को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन वह काफी देर तक कोशिश करता है पर वो गुफा को खोल नहीं पाता। तभी उस गुफा के अंदर से बाला बाघ की आवाज आती है। बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये खूनी गुफा मुझे मार डालेगी। जब हीरा बाला की आवाज अंदर से सुनता है तो वह परेशान हो जाता है और वह उस बड़े पत्थर को हटाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, मगर वो उस पत्थर को 1 इंच भी नहीं हिला पाता है। तभी हीरा के दिमाग में एक प्लान आता है और वह जंगल से कुछ जानवरों को अपने साथ लेकर आता है और उन्हें उस गुफा के सामने खड़ा कर देता है। इतने सारे जानवरों को देखकर वह खूनी गुफा फिर से खुलती है और उन जानवरों को अपने अंदर खींच लेती है। लेकिन तभी हीरा शेर उस गुफा के पत्थर के आगे एक और बड़ा पत्थर लाकर खड़ा कर देता है और सभी जानवरों को वहां से एक एक करके बाहर निकालता है। सभी जानवरों के निकलने के बाद भी बाला बाघ उस गुफा से बाहर नहीं आता। अब हीरा शेर सोचता है, वो तो बाला की आवाज थी जो मैंने सुनी थी, फिर बाला बाहर क्यों नहीं आया? कहीं ये गुफा खूनी तो नहीं है और इसने बाला को अपने अंदर ही गायब कर लिया हो। मुझे कुछ और प्लान सोचना होगा और कुछ तो करना ही होगा। आखिर मैं अपने दोस्त को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। अब हीरा उस गुफा के अंदर जाता है और उस गुफा का दरवाजा फिर से बंद होने लगता है। लेकिन अब गुफा के बाहर इतने पत्थर पड़े थे कि गुफा का दरवाजा बंद ही नहीं हो पाता है और हीरा शेर उस गुफा का राज जानने की कोशिश करता है और बाला को आवाज लगाता है। बाला, मेरे दोस्त कहाँ हो तुम मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे? हीरा की आवाज सुनकर वो सभी जादुई तार चमकने लगते हैं और वो हीरा को भी अपनी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन हीरा अपने आप को संभालता है और वहां से तेजी से बाहर निकलता है। अरे ये सब क्या है? ये गुफा तो खूनी है, इसने मेरे दोस्त को भी मार दिया होगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हीरा शेर अपने दिमाग में एक प्लान सोचता है और वह आग लेकर उस गुफा के अंदर जाता है और अब जैसे ही वो रंगीन ताज उसे अपनी ओर खींचते हैं तो वो उस आग की वजह से एकदम से पटक जाते हैं और राख बन जाते हैं और अब वह खूनी गुफा भी वहां से गायब हो जाती है और बाला बाघ भी वापस आ जाता है। अब बाला बाघ हीरा को सारी बात बताता है। हीरा मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। ये गुफा तो खूनी है, ये हर दिन एक ना एक जानवर की बलि लेती है और एक दिन गुजरने पर वो जानवर कभी भी वापस नहीं आ पाता है। अगर आज ये रात का चांद ढल जाता और तुम मुझे ढूंढ नहीं पाते तो आज के बाद मैं कभी वापस नहीं आ पाता। ये रंगीन ताज हर दिन जानवरों की बलि लेकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। अच्छा, घबराओ नहीं, अब कुछ नहीं होगा, अब तो सब खत्म हो गया। अब तुम भी टेंशन फ्री हो जाओ और चलो वापस जंगल में चलते हैं। अब वो दोनों दोस्त जंगल में वापस जाते हैं। अगली सुबह होती है, जंगल में सब कुछ नॉर्मल था और सभी फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और वो दोनों दोस्त फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ऐसे ही हर मुसीबत का डटकर सामना करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दोस्ती वही सच्ची है जो हर टाइम हर सुख दुख में हमारे काम आए और हमें किसी भी बड़ी मुसीबत से निकाल ले आए। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। कालिया शेर ने की जंगल की राज गद्दी के लिए बदीरा ठाकुर की हत्या और फिर बेटे ने लिया अपने पिता की मौत का बदला। जंगल के राजा शेर के यहाँ एक प्यारे से बच्चे का जन्म होता है। शेर और शेरनी दोनों ही अपने नन्हे बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम बद्रीनाथ ठाकुर रखा। ठाकुर शेर के राज्य में सभी जानवर बहुत खुश रहते थे।
सिवाय उसी जंगल में रहने वाले कालिया शेर के। कालिया शेर उस जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए वह बदीरा ठाकुर से बहुत डरता था। वह ठाकुर शेर को मारकर जंगल का राजा बनने की कोशिश में लगा रहता था और कैसे भी करके उस जंगल की राज गद्दी को हासिल करना चाहता था। जब कालिया शेर को ठाकुर के यहाँ बेटा होने की खबर मिलती है तो वह सोचता है, अरे इस ठाकुर शेर की तो जंगल में जड़ें जमती ही जा रही है। मुझे कुछ भी करके उसे मारना होगा, नहीं तो कुछ दिन बाद सारी बात हाथ से निकल जाएगी और फिर उसका बेटा भी इसके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा। फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब कालिया शेर बदीरा ठाकुर शेर के पास जाता है और ठाकुर से बोलता है, महाराज सुना है आपके यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। बहुत मुबारक हो महाराज आपको। लेकिन महाराज आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोलूं। हाँ बोलो कालिया भाई, क्या बात है आखिर? दरअसल मेरे यहाँ भी बेटे ने जन्म लिया है और मेरी पत्नी आपके हाथों से मेरे बेटे का नामकरण कराना चाहती है। अगर आप हमारे ऊपर ये एहसान कर देंगे तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात होगी। कालिया शेर की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर बदीरा ठाकुर उसके साथ चल देता है और कालिया की गुफा पर पहुंच जाता है। वहां जाकर ठाकुर शेर को कोई भी बच्चा और शेरनी दिखाई नहीं देती है। अरे कालिया, कहाँ है तुम्हारा बेटा? यहाँ तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वो ठाकुर महाराज, शायद शेरनी उसे पानी पिलाने नदी के पास ले गई होगी। आप जरा ठहरे, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, तब तक वो दोनों भी आ जाएंगे। अब कालिया बदीरा शेर के लिए खाना लाता है और जैसे ही बदीरा ठाकुर उस खाने को खाता है वो तो एकदम से जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। बदीरा ठाकुर शेर, तुम्हें मैं ऐसे तो नहीं मार सकता था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अब इस जंगल की राज गद्दी पाने से मुझे कोई नहीं